Hello guys, welcome to my class. This is chapter 2 physical features. Okay, listen to me. Open your book. You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms. जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है भारत वो विभिन्न स्थलाकृतियों का बहुत बड़ा देश है। वो तुम किस प्रकार की स्थलाकृति में रहते हो, कहने का मतलब तुम जहाँ रहते हो वहाँ की जमीन कैसी है। भारत जो है वो विभिन्न तरह के स्थल आकृतियों का देश है। कहीं समतल है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है ना, तो कहीं नदियां हैं। तो आप किस तरह के क्षेत्र में रहते हैं? इफ यू लिव इन प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। अगर आप समतल में रहते हैं तो समतल मैदानों के विस्तार के बारे में आप जरूर परिचित होंगे। इन कंट्रास्ट इफ यू लिव इन हिली रीजन द रग्ड टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। और अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों के ढलानों और घाटियों के बारे में के बनावट से सामान्य बनावट से आप जरूर परिचित होंगे। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज practically all major physical features of the earth, i.e. mountains, plains, desert, plateau and islands। जैसा कि पहले हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो बहुत विभिन्न तरह की स्थलाकृतियों का देश है। तो हमारा जो देश है यहाँ पे हर तरह के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं पृथ्वी पे। कहीं पे पहाड़ मिलते हैं, कहीं समतल मैदान, कहीं मरुस्थल है, कहीं पठार है और कहीं द्वीप समूह है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। पढ़ाई करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको जरा भी अच्छा लगता है और समझ में आता है, वीडियो पढ़ाने का तरीका ठीक लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन जियोलॉजिकली। The peninsular plateau constitutes one of the ancient land masses on the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है और प्रायद्वीपीय पठार जो है वो आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाला कम ऊंची पहाड़ियां एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। ये जो इंडिया का जो मैदान है ये बहुत तरह के फिजिकल वेरिएशन यहाँ पाया जाता है ना, बनावट इसका। और जो जियोलॉजिकल पेनिनसुलर पठार है इसमें ये बहुत ही एक तरह का ये सबसे प्राचीन लैंड मास है पृथ्वी के सतह का। और इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड ब्लॉक्स। और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही लैंड ब्लॉक्स हैं। और हिमालय और उत्तरी मैदान जो हैं ये अभी हाल के बने हुए लैंड फॉर्म्स हैं। इसकी हिमालय और आसपास का जो मैदान है वो हाल का बना हुआ माना जाता है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। और जियोलॉजी के पॉइंट से देखें तो हिमालयन पहाड़ियाँ जो हैं वो अस्थिर जोन बनाते हैं। मतलब कि इसका जो उत्तर का जलोढ़ निक्षेप से बना हुआ है उत्तरी मैदान, और जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय है और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। फिजिकल फिजियोग्राफिक डिवीजन। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स। तो इसका जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया का जो बनावट है इसको हम निम्नलिखित भागों में फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांट सकते हैं। फर्स्ट है हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स। पहला हिमालय की पर्वत श्रृंखला, दूसरा जो है वो उत्तरी मैदान, और थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटू, फोर्थ है इंडियन डेजर्ट और फिफ्थ है कोस्टल प्लेन्स जो समुद्र तट के किनारे जो मैदान पाए जाते हैं, और छठा है आइसलैंड द्वीप समूह। तो पहले हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। ये जो हैं ये 6 इंडियन फिजिकल फीचर्स माने जाते हैं। हमारे देश का ये फिजिकल फीचर्स है।
मतलब इस इतने भाग में इंडिया का जो क्षेत्र है वो बटा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं मरुस्थल है, कहीं द्वीप समूह है। तो अब हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर में हिमालय जो है वो पहाड़ी की युवा श्रृंखला है। दिस माउंटेन रेंज 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। 400 किलोमीटर कश्मीर में, 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई। द altitudinal variation are greater in eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of three parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. The northernmost range is known as the Great of Inner Himalaya or the हिमाद्री। और एक बार फिर से सुनिए। तो ये जो भारत की भौगोलिक आकृति है इसको हम 6 भाग में बांट सकते हैं। पहला जो क्षेत्र है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दूसरा जो है वो उत्तरी मैदान है, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार है हिंदी में, भारतीय मरुस्थल है, और पांचवा है तटीय मैदान, जैसे कि मैंने बताया समुद्र के किनारे जो मैदान होता है, और छठा द्वीप समूह। तो सबसे पहला जो है हिमालय पर्वत, इसको पढ़ेंगे। भारत की जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी यानी भारत के नॉर्थ में जितना बॉर्डर है वो पूरे हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। और ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, ये पश्चिम से पूर्व और दक्षिण में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई हैं। और हिमालय जो है वो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। और इसकी जो लंबाई है ये अर्धवृत्त का निर्माण करता है और ये 2400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। और इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर है एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर है। और पश्चिमी भाग की जो अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई जो है वो अधिक विविधता पाई जाती है, मतलब अलग अलग तरह का अंतर उसमें पाया जाता है। और अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को ये 3 भागों में बांट सकता है। और इन श्रृंखलाओं के बीच जो है बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। ठीक है। और सबसे उत्तरी भाग में जो स्थित श्रृंखला है वो सबसे बड़ा वो आंतरिक हिमालय, उसको हिमाद्री कहते हैं। और यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें कि 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाला सर्वाधिक ऊंचा शिखर है, मतलब सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर भी हैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सब हिमालय की जितनी चोटियाँ उसके नाम दिए गए हैं, कंट्री दिए गए हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस दिया गया है, वो देख लीजिए। सबका नाम और इस कंट्री इधर पड़ता है और इसके जो हाइट है वो सब दिया हुआ है। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर symmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. It is perennially snow-bound and a number of glaciers descend from this range. महान हिमालय के वलय की प्रकृति जो है वो असममित है और हिमालय के इस भाग को ये जो भाग है वो क्रूड ग्रेनाइट का बना हुआ है। और यह जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इससे बहुत सारी हिम नदियां प्रवाहित होती हैं। lying to the south of the Himadri forms the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalaya. The ranges are mainly composed of highly compressed and
alerted rocks. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meter, and the average width is of 50 kilometer. While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dhaluadhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. This range consists of the famous valley of Kashmir, the Kangra and Kullu valley in Himachal Pradesh. This region is well known for its हिल स्टेशन के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो है, जो सबसे अधिक आसाम में है और हिमाचल और निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण ज़्यादातर अधिक संपीड़ित और परिवर्तन की वजह से हुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 3,700 मीटर से लेकर 4,500 मीटर के बीच में है, और औसत चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला जो है वो सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है, और इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल की कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ से पहाड़ी पहाड़ हैं, और हिमालय की जो सबसे भारी श्रृंखला है उसको शिवालिक कहते हैं। मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। इसकी जो बाहरी श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला, उसको शिवालिक कहते हैं। और दे एक्सटेंड ओवर अ वाइड्थ of 10.50 kilometer and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. These ranges are composed of consolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan range located farther north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitudinal valley lying between Lesser Himalayas and the Shivalik are known as dunes. Dehradun, Kotli Dun and Patli Dun are some of the well-known dunes. की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई जो है 900 से 1,100 मीटर के बीच है, और ये श्रृंखलाएं जो हैं वो उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई अवसादों से बनी हुई है। नदियां जो है ना अपने साथ कई सारी सामग्री लेकर आती है, उसी से बनी हुई है, और ये घाटियां जो हैं वो बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न जो हिमाचल है और शिवालिक, उसके बीच में लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, और कुछ प्रसिद्ध दून है जैसे कि देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. These divisions have been demarcated by river valleys. For example, the past of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya, but it is also known regionally as Kashmir and Himalayas from west to east respectively. The part of the Himalayas lying between Satluj and Kali rivers is known as Kumaon Himalayas. The Kali and Tista river demarcate the Nepal Himalayas, and the part lying between Tista and Deag rivers is known as Assam Himalayas. There are regional names also in these broad categories. Find out some रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयाज। तो इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी बांटा गया है, और इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु नदी के बीच जो स्थित है हिमालय का भाग, उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक जो है हिमालय का भाग, उसको कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमा निश्चित करती हैं, और हिमालय के कुछ क्षेत्र का नाम, कुछ क्षेत्रीय नाम भी है, उसको आप पता कीजिए। द ब्रह्मपुत्र
makes the easternmost boundary of the Himalayas. Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. They are known as the Purvanchal or the eastern hills and mountains. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones, which are sedimentary rocks covered with dense forest, and they mostly run as parallel ranges and valleys. The Purvanchal comprises the Patkai Hills, the Naga Hills and Manipur Hills and the Mizo Hills. पुत्र हिमालय की जो सबसे पूर्वी सीमा बताती है दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है और इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों और अवसादी शैल से बनी हुई हैं। ये घने जंगलों से ढकी हुई हैं और घने जंगलों से ढकी हैं, अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। आज यहीं तक रहने देते हैं बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कीजिए मुझे। थैंक यू गाइस।